Hello everyone, welcome you all to the online lectures of Basic Electrical Engineering. This is part 2 of maximum power transfer theorem. In previous videos of maximum power transfer theorem, we have discussed in detail about the statement and the derivation for this maximum power transfer theorem, right? So this video is especially for the numerical practice, right? जो भी हमने learning last video में की है maximum power से, उसके basis पर यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं। और अगर एक बार हम उन चीजों को फिर से समराइज करें कि जो भी चीजें हमने वहां से कैलकुलेट की हैं प्रीवियस वीडियो से, तो वो हमारे पास है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए हमारे पास एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है जिसका डेरिवेशन किया है हमने, दैट इज आर एल इज इक्वल्स टू आर टी एच। सेकेंड वन है द एफिशिएंसी इज 50%। जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है तो 50% एफिशिएंसी मिलती है। थर्ड रिलेशन इज जो हमने वहां पर निकाला है वो है लोड वोल्टेज, दैट कम्स आउट टू बी VTH डिवाइडेड बाय 2, जो हमने किया हुआ है ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। एंड द फोर्थ वन इज मैक्सिमम पावर कैन बी कैलकुलेटेड एज VTH स्क्वायर अपॉन 4RL। ये चार रिलेशंस हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, जिनको हमने डिराइव किया, कैलकुलेट करके दिखाया कि ये चीजें हमें मिल रही हैं। नाउ वी हैव टू यूज ऑल दीज थिंग्स। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की है कि हमारे पास कोई भी अगर सर्किट दिया जाता है इस तरह से, तो उस सर्किट में एक लोड रेजिस्टेंस होता है जो आपको बताया जाता है, दिस इज द सर्किट वी हैव। So what we have to do is we have to convert this circuit into an equivalent circuit like this, जिसमें हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स VTH, एक रेजिस्टेंस RTH सीरीज में लगता है, और उसके बाद ये हमारे पास होता है लोड रेजिस्टेंस RL, राइट। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो भी सर्किट हमें दिया जाएगा, वी विल कन्वर्ट दैट सर्किट इनटू ए थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट सो दैट वी कैन फाइंड आउट दिस VTH एंड RTH, एंड फाइनली वी विल अप्लाई ऑल दीज रिलेशंस फॉर द सेम, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमने लर्न किया है लास्ट वीडियो से। नाउ वी आर कंसीडरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन हियर फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। So this is the question we have. Find the value of load resistance RL for the transfer of maximum power and determine the maximum power. सर्किट दिया हुआ है हमें जिसके लिए हमें RL कैलकुलेट करना है। कंडीशन गिवन है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, एंड दूसरा हमें मैक्सिमम पावर को भी कैलकुलेट करना है। तो एज वी नो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL should be equals to RTH. Now the focus should be to calculate the RTH. How we calculate RTH? RTH को कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं RL को रिमूव, राइट। तो रिमूव करने के बाद जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगा है सर्किट में उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, so that the circuit will be recreated like this, and the RTH is measured from the output terminal side. So this is how we will calculate this RTH. हमें बहुत अच्छे से पता है ये चीज, हम थेवेनिन्स थ्योरम में काफी प्रैक्टिस करके आए हैं इन सभी चीजों की। तो दिस इज हाउ वी फाइंड दिस RTH, एंड by looking at this circuit, RTH is equals to 40 parallel with 20, and the combination is in series with the 60 ohm resistance. So this will be equals to 40 into 20 is 800 divided by 40 plus 20 is 60 plus 60, or we can say 800 by 60 plus 60 should be equals to 73.33 ohm. ये हमारा RTH का वैल्यू आया है, एंड सिंस इट इज क्लियर कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू यही होता है, तो हम कह सकते हैं कि RL is also equals to 73.33 ohm. This is the answer for RL. Secondly, we have to calculate the maximum power. So the formula for maximum power PM is equals to VTH square upon 4RL, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट VTH हियर। VTH कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना होगा, एंड उसके अक्रॉस जो ओपन टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। सो फॉर फाइंडिंग VTH वी विल अगेन रीड्रॉ द सर्किट। दिस इज द सर्किट वी हैव, removing the load resistance, this is the VTH, right? Here we have 60 ohm,
20 ohm, 40 ohm and 120 volts. So it is very easy to find out VTH from this circuit. As we can see, जो second वाला mesh दिख रहा है हमें, that is open circuited, only one mesh is closed circuit here. So applying KVL in this mesh 1, we will get equation minus 120 plus 40 I1 plus 20 I1 is equals to 0, or I1 is equals to 120 upon 60, that is 2 ampere. Right now 60 ओम रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट पास नहीं होगा, ये करंट 0 एम्पियर होगा क्योंकि ओपन सर्किट है, एंड बिकॉज ऑफ दिस 0 एम्पियर करंट देयर विल बी नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 60 ओम. तो हम कह सकते हैं कि जो VTH है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू द वोल्टेज अक्रॉस द 20 ओम रेजिस्टेंस, और 20 ओम रेजिस्टेंस में है वोल्टेज 20 I1. तो VTH का वैल्यू हमें यहाँ से 40 वोल्ट मिल रहा है. नाउ मैक्सिमम पावर इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 73.33. यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 5.45 वॉट. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमें कहा गया है कि आर का वैल्यू कैलकुलेट करिए जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, जो एब्जॉर्ब करेगा मैक्सिमम पावर, एंड ऑल्सो कंप्यूट द मैक्सिमम पावर. तो ये दो चीजें फिर से आपको कैलकुलेट करनी है जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने की थी. तो सबसे पहले आर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें RTH की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, बिकॉज RTH ही हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होता है जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होता है. ठीक है, तो लेट्स डू दिस. सबसे पहले हम RTH को कैलकुलेट करेंगे, और RTH को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू रीड्रॉ दिस सर्किट एंड रिमूविंग दिस लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर. सो दिस लोड रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर. आफ्टर रिमूविंग दिस लोड रेजिस्टेंस हमें जो वोल्टेज सोर्स है उसको भी वहां से रिमूव करना होगा बाय दिस इंटरनल रेजिस्टेंस. सो ये हमने रिमूव कर दिया, and here we have the load resistance. This was RTH, and this 6 ampere will be replaced by the open circuit, right? So what we see from this circuit, इस सर्किट से हम देखते हैं जो RTH का वैल्यू निकल कर आएगा हमारे पास, that should be equals to 10 parallel with 5 ohm. That will give you 10 into 5 upon 10 plus 5, that is 50 upon 15. It will be equals to 3.33 ohm. तो ये हमारा RTH है, एंड चूंकि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए RTH के. दैट मींस RL जो यहाँ पर R है उसका वैल्यू होगा 3.33 ओम. ये हमारा R का वैल्यू आ गया है. नाउ टू फाइंड द मैक्सिमम पावर वी नीड टू कैलकुलेट द VTH कैलकुलेट करने अगेन वी हैव टू कंसिडर द सेम सर्किट, and we will simplify this for VTH this time. So the difference will be only that ki this R will be removed from here, and this is the open terminal voltage जिसको हम कहते हैं VTH. इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर अब कैलकुलेट करनी है by using any of the method. तो we can easily apply the nodal analysis here. आसानी से हम लगा सकते हैं because we have one junction on the upper side, one junction on the bottom side जिसको हमने ग्राउंड कर दिया है. ये जो वोल्टेज है ये VTH के इक्वल हो जाएगा बिकॉज इन बिटवीन दीज टू जंक्शन जो VTH लगा है वही है. ठीक है, तो ऊपर हमारे पास VTH वोल्टेज आएगा. Considering this one outgoing current, this is another current, this is another current. So at junction, ऊपर वाले जंक्शन पे अगर हम KCL इक्वेशन लिखते हैं तो KCL इक्वेशन में डायरेक्टली हम वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट विल बी VTH माइनस 120 अपॉन 10 प्लस 0 एम्पियर जो VTH के थ्रू ओपन टर्मिनल के थ्रू करंट लिखना है, दैट शुड बी 0. VTH अपॉन 5 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0. LCM 10 आ रहा है, VTH माइनस 120 प्लस ट्वाइस ऑफ VTH माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, एंड 3 VTH इज इक्वल्स टू 180. VTH इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट्स. ठीक है, तो VTH का आंसर 60 वोल्ट आया है. नाउ वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर PM जिसका वैल्यू होता है VTH स्क्वायर अपॉन 4RL, दैट इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RL जो कि है 3.33.
3.33। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिल रहा है? इट इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली 270 वाट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यू कैन सी द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। मेनली हम थेवेनिन्स थ्योरम के ही प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, बस यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यूज कर रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। आरएल शुड बी इक्वल्स टू आरटीएच एंड मैक्सिमम पावर हमसे पूछा जाता है, तो फॉर दैट पर्पस वी अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल पावर इज डिलीवर्ड टू आरएल इन द फॉलोइंग सर्किट when RL is given as 2 RTH, twice of RTH। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें आपसे कंडीशन दी गई है कि जो RL है वो ट्वाइस ऑफ RTH के बराबर है। ठीक है, तो अभी तक हम जो देखते आ रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL और RTH दोनों बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली एक अलग कंडीशन देके पूछा है कि अब कितना पावर ट्रांसफर होगा, राइट। तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, हम एक इस क्वेश्चन को सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन की टाइप से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सर्किट के लिए जो करंट होता है, सर्किट करंट वो है सर्किट करंट I। इस सर्किट में अगर हम देखें व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ I शुड बी इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। ठीक है, क्योंकि आपको RL का वैल्यू ट्वाइस ऑफ RTH दे रखा है, तो वी विल पुट दैट वैल्यू हियर। तो वी विल हैव RTH प्लस 2 RTH दैट विल बी इक्वल्स टू VTH अपॉन 3 RTH, राइट। तो ये रिलेशन हमें यहाँ से मिल रहा है। Now, if we apply the voltage across RL, let us say this is VL, should be equals to होता है I into RL। So I का वैल्यू हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, that is VTH upon 3 into RTH multiplied with RL। RL अगेन हमारे पास है twice of RTH, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी that will be equals to twice of VTH upon 3। ठीक है, ये आ गया वोल्टेज ऑफ RL। Now पावर कैलकुलेट करते हैं, पावर डिलीवर्ड टू लोड। ठीक है, लेट अस कॉल इट PL, जिसका वैल्यू होता है वोल्टेज करंट स्क्वायर इनटू RL, और हम कह सकते हैं वोल्टेज स्क्वायर अपॉन RL, राइट। वोल्टेज कौन सा वोल्टेज? लोड वोल्टेज, VL स्क्वायर अपॉन RL। तो हम कोई से भी फॉर्मूले को यहाँ पर लिख सकते हैं, आई वाले के थ्रू भी हम कर सकते हैं, वोल्टेज वाले के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो करंट का वैल्यू आपके पास है VTH अपॉन 3 RTH का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 2 into RTH, that will be equals to VTH square upon 9 RTH into twice of RTH, that will be equals to VTH square twice of VTH square upon 9 RTH, it will also be square, right। तो ये हमारे पास आ रहा है twice of VTH square upon 9 RTH। okay, now maximum power P max का रिलेशन होता है VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन होता है। अब चूंकि हमसे पूछा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल पावर विल बी डिलीवर्ड, ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा, यानी कि हमें एक रेशो कैलकुलेट करना है किस किस के बीच में, लोड पावर वर्सेस मैक्सिमम पावर। सो वी हैव टू डिवाइड PL अपॉन PM इज इक्वल्स टू, PL का वैल्यू हमारे पास है 2 VTH स्क्वायर अपॉन 9 RTH डिवाइडेड बाय PM हमारे पास है VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। VTH स्क्वायर से VTH स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, RTH से RTH कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ से मिलेगा 8 अपॉन 9। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा 8 अपॉन 9 और PL इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 9 इंटू PM। और अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 अपॉन 9 हमारे पास होता है 88.88। तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ लोड पावर इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पावर। 8/9 होता है 0.88 and when it will be multiplied with 100 it will become 88.88 percentage of
PM, यानी कि विद द गिवन कंडीशन, जब आपको कहा गया था कि RL का वैल्यू ट्वाइस ऑफ RTH है, तो उस कंडीशन में जो लोड पावर है वो 88.89% ऑफ मैक्सिमम पावर यहाँ पे डिलीवर हो रही है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट। तो ये क्वेश्चन था जो एक सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन के फॉर्म में करने को कहा गया था, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यूज नहीं थी, तो वी हैव जस्ट यूज्ड द बेसिक रिलेशंस जो हम सर्किट्स के लिए यूज कर रहे हैं मैक्सिमम पावर के लिए, उन्हीं का यूज करते हुए हमने यहाँ पे ये रिलेशन को कैलकुलेट किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है एक वोल्टेज सोर्स डिलीवर्स करता है 4 एम्पियर व्हेन लोड कनेक्टेड टू इट इज 5 ओम एंड 2 एम्पियर व्हेन द लोड बिकम्स 20 ओम। Calculate maximum power which the source can apply. Second, power transfer efficiency of the source with RL of 20 ohm. Third, power transfer efficiency when the source delivers 60 watt. Right? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में कुछ कंडीशन गिवन है, यहाँ पर आपको दो कंडीशन गिवन है कि जब हमारे पास 5 ओम का लोड रेजिस्टेंस है तो 4 एम्पियर मिलता है, और जब हमारे पास 20 ओम का रेजिस्टेंस है तो 2 एम्पियर मिलता है, राइट। तो आप एक सर्किट को जिसको देखते हैं कुछ इस तरह से, जिसमें हमारे पास एक VTH होता है, एक RTH होता है, एक RL होता है, राइट। एंड इसके थ्रू एक करंट फ्लो करता है IL, जिसका वैल्यू होता है IL इज इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास कुछ कंडीशंस गिवन है यहाँ पर। इन कंडीशंस के हिसाब से आपके पास एक 4 एम्पियर का करंट है, जिसमें आपको 5 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, लोड रेजिस्टेंस, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है केस 1। केस 1 के हिसाब से आपके पास लोड करंट है 4 एम्पियर एंड RL है 5 ओम। केस 2 है आपके पास लोड करंट है 2 एम्पियर व्हेन RL इज 20 ओम। अगर इन दोनों कंडीशंस को हम पुट करें अपने करंट की इक्वेशन में, तो हमें मिलता है 4 इज इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस 5 एंड 2 इज इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस 20। यूजिंग बोथ इक्वेशंस, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा इनको। 4 RTH प्लस 20 इज इक्वल्स टू VTH एंड 2 RTH प्लस 40 इज इक्वल्स टू VTH। इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना होगा सो दैट हम RTH और VTH की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। 4 RTH प्लस 20 इज इक्वल्स टू VTH एंड 2 RTH प्लस 40 इज इक्वल्स टू VTH। minus minus minus, these are cancelled. Twice of RTH is equals to plus 20 because minus 20 हमें यहाँ पर मिलेगा, so twice of RTH will be minus 20 and RTH is equals to 20 upon 2, that is 10 ohm. तो ये हमारे पास RTH आ गया है and VTH will be equals to, from equation 1, 4 RTH plus 20, 4 into 10 plus 20, that will be 60 volts, राइट। तो ये चीजें हमारे पास आ गई हैं RTH और VTH की वैल्यू। अब हम कह सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो RL का वैल्यू है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL शुड बी इक्वल्स टू RTH, दैट इज इक्वल्स टू 10 ओम, राइट। यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम पावर विच द सोर्स कैन अप्लाई, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें मैक्सिमम पावर निकालना है। सो फर्स्ट पार्ट इज मैक्सिमम पावर PM इज इक्वल्स टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RL। VTH है 60 होल स्क्वायर अपॉन 4 into 10, so 60 square upon 40 is equals to 90 watt. This is the answer for first part, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें कहा है कि पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी ऑफ द सोर्स व्हेन RL इज 20 ओम, मींस हमें एफिशिएंसी परसेंटेज कैलकुलेट करना है। RL की वैल्यू दी है 20 ओम, तो सेकंड पार्ट है RL इज 20 ओम। तो आपको अगर याद हो कि हमने जब एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी, जिसका हमने रिलेशन लगाया था P नॉट अपॉन PI, एंड इसको लगाने के बाद हमें मिला था IL स्क्वायर RL अपॉन IL स्क्वायर
RL प्लस RTH। ठीक है, यहाँ से IL से IL कैंसिल हो रहा है तो हमें मिलेगा RL अपॉन RL प्लस RTH। नाउ इन दिस केस हमें RL दे रखा है 20 ओम और RTH का वैल्यू हमारे पास है 10 ओम। सो एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू 20 upon 20 plus 10, that is 20 upon 30, and this will be equals to 66.67 percentage. If we find out the percentage efficiency, so we can multiply with the 100 and this will be 66.67%. That is the answer for the second part. थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी व्हेन द सोर्स डिलीवर्स 60 वॉट। हमें पावर दे रखा है 60 वॉट थर्ड केस में। So third case is P is given as 60 watt. So ये जो पावर है this is the load power. क्वेश्चन में दिया है सोर्स डिलीवर 60 वोट, यानी कि कहाँ डिलीवर हो रही है पावर, पावर डिलीवर हो रही है लोड पे, तो लोड पावर हमें 60 वोट दिया हुआ है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको फिर से पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी निकालना है, जो पार्ट नंबर 2 में भी हमने निकाला है, लेकिन सेकेंड पार्ट में हमें RL 20 ओम दिया हुआ था, लेकिन थर्ड पार्ट में हमें RL नहीं दिया है लेकिन पावर दिया है, लोड पावर। दैट मीन्स कि हमें फिर से RL की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखना होगा कि using the 60 watt how we can find the value of RL according to this power transfer, right? Now एक चीज हमें पता है यहाँ से कि जो PL है वो होता है IL स्क्वायर इंटू RL, और जो IL है वो होता है VTH अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक VTH का है एक RTH का। VTH हमारे पास है 60, RTH है हमारे पास 10, तो we can put the value here 60 is equals to 60 upon 10 plus RL होल स्क्वायर इंटू RL। अब आप इस इक्वेशन में देखिए सिर्फ RL अननोन है, दैट मीन्स कि वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RL फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो सिंप्लीफाइंग दिस 60 is equals to 3600 upon 3600 RL upon 100 plus RL स्क्वायर प्लस 20 RL, राइट। यहाँ से 60 से हम अगर इसको कैंसिल करें तो हमें 60 तो ही मिलेगा। सो अगेन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 100 प्लस RL स्क्वायर प्लस 20 RL इज इक्वल्स टू 60 RL, और RL स्क्वायर माइनस 40 RL प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन हमारे सामने है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है RL के लिए। सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिल रही है RL इज इक्वल्स टू 37.32 ohm and another value we are getting 2.679 ohm। ये दो वैल्यूज आई हैं, यानी कि दो वैल्यूज के लिए हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करना होगा। सो अगेन वी कैन सी फ्रॉम द सेकंड पार्ट एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू RL अपॉन RL प्लस RTH। सो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू RL अपॉन RL प्लस RTH multiplied with 100। So first case when RL is 37.32 ohm, so percentage of efficiency is equals to 37.32 upon 37.32 plus 10 multiplied with 100। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ रहा है 78.867%। second part when RL is 2.679 ohm, percentage of efficiency is equals to 2.679 upon 2.679 plus 10 multiplied with 100। ये हमारे पास आ रहा है 2.679 is equals to 21.129%। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं जो कि करस्पॉन्डिंग टू बोथ वैल्यूज ऑफ लोड रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर होगा जिसमें हमसे एफिशिएंसी पूछा था व्हेन पावर इज 60 वॉट बीइंग डिलीवर्ड। ठीक है, एक और चीज हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों एफिशिएंसीज का सम करें तो दैट विल बी नियरली इक्वल्स टू 100%, राइट, बिकॉज
ये 60 वाट के करस्पॉन्डिंग में दो वैल्यूज ऑफ लोड रेजिस्टेंस आए हैं, और अगर दोनों वैल्यूज ऑफ लोड रेजिस्टेंस की करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी देखें तो वी गेट द एग्जैक्ट 100% ऑफ द एफिशिएंसी। ठीक है, तो दिस इज द answer of the question. So so far we have done 4 number of questions on maximum power transfer theorem, and I hope the concept of maximum power transformer is transfer theorem is very much cleared with these 4 examples, solved examples. And still, if there is any difficulty to solve these questions, you can report to me. I will answer your queries in this case. Okay, so that's all about this video, and thank you so much for watching this video. If you find the video useful for you and for your studies, so do share with other friends also, and do subscribe and like the videos. Thank you so much. Thank you.